दो शवों के मिलने में कुछ दिन गुजर गए। शव डिकम्पोज हो चुके थे, सड़ चुके थे। बॉडी की हालत बहुत ही खराब है, लेकिन इतना पता चलता है कि इसका गला काटा गया है। और ये आई एम सॉरी। जी ये मेरा बड़ा बेटा है फिरोज रहमान, 27 साल का है। और ये मेरा छोटा बेटा है कासिम रहमान। कल शाम से निकले, अभी तक घर नहीं लौटे। कहाँ गए थे? मालूम नहीं साहब, किसी दोस्त के घर पे रात की दावत पे गए थे। कहाँ जा रहे हो बेटे? अब वो दोस्त के यहाँ दावत है, शायद लौटने में थोड़ी देर हो जाएगी। हाँ ज़रा जल्दी आने की कोशिश करो। जी मुझे अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। और अभी तक दोनों वापस नहीं आए साहब। ठीक है, हम सभी पुलिस स्टेशनों में ये फ़ोटो भिजवा के देखते हैं। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। जल्दी कीजिएगा। फिरोज रहमान और कासिम रहमान जब घर नहीं लौटे तो अगले दिन मिसिंग कंप्लेंट फाइल की गई। उनके शव बहुत बुरी हालत में 3 दिन बाद मिले, जिन्हें पहचाना भी नहीं जा सका। दोनों ही शवों पर यातना दिए जाने के कई निशान थे। किसी तेज नुकीली चीज से उनके हाथों में माफीनामा कुरेद कर लिखा गया था, आई एम सॉरी। कौन थे वो और इनका कत्ल क्यों किया गया था, इन सवालों के जवाब नहीं मिल पाए थे। सर, मैंने ही आपको फ़ोन किया था, लाश वहाँ है। जी मैं पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन कार वहीं पर आकर रुकी थी। कार के अंदर कौन था? वो मुझे ठीक से दिखाई नहीं दिया सर, क्योंकि गाड़ी में काले शीशे लगे थे। सर, लाश की पहचान के लिए कुछ नहीं मिला है। इसका गला कटा हुआ है, शरीर पर चोटों के काफी निशान है, जैसे किसी ने बैट से पीटा हो। हाथ पर माफी भी लिखी हुई है। एक्सक्यूज मी। इंस्पेक्टर साहब, दोनों के बीच में काफी समानता है। दोनों को मारे जाने से पहले काफी टॉर्चर किया गया था। क्या किसी पागल किसी साइको का काम हो सकता है? सर, हमें जो डेड बॉडीज मिली थी उसकी खबर हमने सभी पुलिस स्टेशन में भेजी थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और हरियाणा के पलवल से जुलाई 1997 में हुए मर्डर्स की रिपोर्ट आई है। हाथ पर किसी शार्प ऑब्जेक्ट, नाइफ या चाकू से लिखा है आई एम सॉरी। ये केसेस अभी तक अनसॉल्व्ड है। कहीं ये किसी सीरियल किलर का काम तो नहीं है? सर, वर्चीपुर और सीमकपुर में मिली डेड बॉडीज की फोटोग्राफ्स पब्लिश करवा दिए। हो सकता है कोई इन्हें पहचाने और सामने आए। आई एम सॉरी। लगता है मारे गए लोगों को किसी बात के लिए सॉरी महसूस करवाया गया था। ऐसा लग रहा था कि एक सीरियल किलर अपने शिकार की तलाश में खुलेआम घूम रहा था। साल भर पहले का केस अनसॉल्व्ड ही रह गया था। क्या इसका भी वही हश्र होने वाला था?
ये हमारे भतीजे हैं, सुभाष और निशांत। सर ये सुभाष और ये निशांत हमारे भतीजे हैं। ये हमारे बड़े भाई साहब अमरनाथ मिश्रा के लड़के हैं। सर दोनों पढ़ाई कर रहे थे। सुभाष यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और निशांत एमए कर रहा था। यही कोविड नगर में किराए पे रहते थे। हम लोग मध्य प्रदेश से हैं। इनके पिता अमरनाथ वहीं रहते हैं। ये तीनों यहाँ पढ़ाई करने के लिए आए। तीनों? तीसरा बेटा कौन है? जी अंकुश मिश्रा। अंकुश सीए कर रहा है और ऑडिट ट्रेनिंग के लिए मध्य प्रदेश गया हुआ है। दोनों के हाथों पे लिखा है आई एम सॉरी। हमें से मिलता जुलता साल भर पहले का एक और केस मिला है, उन दोनों के हाथ पर भी लिखा था आई एम सॉरी। हो सकता है इनका आपस में कोई ताल्लुक हो। हमें तो कुछ पता नहीं साहब। मैं वजीरपुर रहता हूं और जगन आजादपुर। महीने में 1-2 बार मिलने के लिए गोविंद नगर आ जाते थे बस। जब आप इनसे आखिरी बार मिले थे तब सब ठीक लग रहा था? हमें तो सब कुछ ठीक ही लग रहा था साहब। अखबार से इन दोनों के मरने की खबर पता लगने में आपको 2 दिन लग गए। हमें तो अब भी पता नहीं चलता साहब। वो तो इनके दोस्त हर्षद का फोन आया तो पता चला। चाचा जी मैं कल उनके घर में कई बार गया था पर उनके घर पे ताला लगा हुआ था और फिर आज मैं न्यूज़पेपर में पढ़ा। कौन सा अखबार? मैंने तुरंत जगन को फोन किया और हम दोनों सुभाष और निशांत के घर गोविंद नगर चले गए। भाई साहब मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा ये सब कुछ हो गया। चाचा जी पंकज तुम्हें पता है कि निशांत और सुभाष कहाँ गए हैं? नहीं चाचा जी, मैंने कल भी देखा ये लोग घर पे नहीं थे। इनकी नौकरानी थी जो खाना बना रही थी। मैं तो खुद सोच रहा था कि ये लोग आखिर गए कहाँ। अखबार में पढ़ा तो हमें विश्वास ही नहीं हुआ। ये सुभाष और निशांत की डेड बॉडीज है। इनका तीसरा भाई अंकुश कहाँ है? शायद उसे कुछ अंदाजा हो कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा था। वो तो ऑडिट ट्रेनिंग के लिए मध्य प्रदेश गया हुआ है। मध्य प्रदेश में कहाँ? हमें नहीं पता साहब। सुभाष और निशांत को पता होगा। वो मार्च में चला गया था, तब से उसके साथ हमारी कोई बात नहीं हुई। आइए सर। सर जी ये सुभाष के घर में काम करती है। आइए। नहीं सर, निशांत या सुभाष दोनों में से किसी ने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया कि उन्हें किसी से खतरा है या कुछ और। सर सब छान मारा, कहीं कुछ अलग ही अजीब नहीं नजर आया। सुभाष और निशांत से आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई थी? जी 3 मई को। 5 मई को उनकी मौत हुई, मतलब उनकी मौत से 2 दिन पहले। जी मैं उनसे मिलने आ ही रहा था कि सुभाष मुझे रास्ते में मिल गया। कैसे हो सुभाष? अरे चाचा नमस्ते। हाँ मैं अच्छा हूँ। अब इनसे मिलिए, ये है राजदेव ठाकुर। और थोड़ी देर में निशांत किसी बबलू के साथ में वहां पर आया। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। अच्छा चाचा जी, हम लोग राजदेव जी और बबलू के साथ कुछ काम से जा रहे हैं, आपसे बाद में आकर मिलते हैं। ठीक है,
मैं तो तुम लोगों को मिलने आया था। तुम लोग ठीक से हो या नहीं? ठीक है चचा। ये राजदेव कौन है? एक सर्विसमैन है सर, आजकल प्रॉपर्टी डीलर है। सुभाष और निशांत अपना मकान बदलना चाह रहे थे। मालूम नहीं सर, ऐसा तो उन्होंने मुझे कभी कुछ बोला नहीं। राजदेव ठाकुर, जिसे सुभाष और निशांत के साथ देखा गया था, जिसके साथ बबलू नाम का एक शख्स भी था, उनका सुभाष और निशांत से क्या लेना देना था? क्या उन्हें इन दोनों के कत्ल की कोई खबर थी? राजदेव ठाकुर एक एक्स सर्विसमैन है, पैसे वाला आदमी है साहब। उसका डेयरी फार्म है और वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी करता है साहब। निशांत और सुभाष का कोई कनेक्शन? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो किसी गिरिजा नाम की लड़की को ढूंढ रहा है। ढूंढ रहा है मतलब? गोविंद नगर पुलिस स्टेशन में उसने एक मिसिंग कंप्लेंट फाइल की। अमरनाथ भाई साहब और गायत्री भाभी कल आ जाएंगे। सुभाष और निशांत नहीं रहे। ये खबर वो कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? सर, सुभाष और निशांत कोई नया मकान नहीं ढूंढ रहे थे, फिर वो एक प्रॉपर्टी डीलर राजदेव से क्यों मिले? और सर, ये राजदेव जिस गिरजा को ढूंढ रहा है वो ये है। आई एम सॉरी। इन दो हत्याओं और पिछले साल हुई हत्याओं के बीच में आखिर क्या कनेक्शन है? बॉडी पूरी तरह से सड़ चुकी थी। सिर्फ ये पता लग पा रहा था कि उसका गला काटा गया था। उसके हाथ पे लिखा था आई एम सॉरी, और वो एक मुस्लिम लड़का था। अगले दिन गाजियाबाद पुलिस को भी एक बॉडी मिली थी। मौत ठीक वैसे ही हुई थी और विक्टिम के हाथ पे लिखा था आई एम सॉरी। जी, मुझे खबर है। गाजियाबाद के इंस्पेक्टर दिलीप से मेरी बात हुई थी। वो बॉडी भी बहुत ही बुरी हालत में मिली थी। वो भी एक मुस्लिम लड़का था। हमने हर जगह मिसिंग कंप्लेंट के लिए खबर की थी। जब कहीं से कुछ पता नहीं चला तो एक बॉडी हमने यहाँ दफन कर दी थी और दूसरी बॉडी उधर उनने गाजियाबाद में दफन कर दी थी। कहीं से भी किसी मिसिंग कंप्लेंट का पता नहीं चला? जी नहीं। दिल्ली पुलिस स्टेशन? मुझे याद नहीं, लेकिन हो सकता है कि हमसे कोई कंप्लेंट मिस हो गई। रुपेश, 20 से 30 जुलाई 1997 के बीच में जितनी भी मिसिंग कंप्लेंट्स हैं उन पर एक बार फिर से नजर डालो। एफआईआर के मुताबिक दोनों जवान लड़के थे। सीरियल किलिंग का मामला हो सकता है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि वो सभी के सभी जवान लड़के थे जिनका कत्ल हुआ। आखिर ये सारा कनेक्शन था क्या? सर, सुभाष और निशांत की किसी से कोई अनबन भी नहीं थी। उनका सबसे करीबी उनका भाई अंकुश ही था। अंकुश से बात करने की कोशिश करो। निशांत बेटा, मेरा बेटा, ये दो लोगों की मिसिंग कंप्लेंट्स है। ये 24 जुलाई 1997 को दर्ज हुई थी। दोनों भाई हैं, मुसलमान हैं। कहीं ये दोनों वही तो नहीं है जिनकी बॉडी 1 साल पहले पलवल हरियाणा और गाजियाबाद यूपी में मिली थी? और सर, ये दोनों केसेस अभी तक अनसॉल्व्ड हैं। उस शाम से मैंने अपने बेटों की शक्ल नहीं देखी। वो बोल के गए थे कि किसी दोस्त के घर पे दावत पे जा रहे हैं। उनका राजदेव ठाकुर नाम के किसी शख्स से कोई ताल्लुक था? जी मुझे नहीं पता, पर
पुलिस ने बताया था कि वो फिरोज और कासिम के सभी दोस्तों से मिले थे, पर उन्हें भी उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। आप लोगों को उनके बारे में कुछ पता चला है क्या? जी नहीं, फिलहाल हम कुछ टूटी कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सर, राजदेव ठाकुर का घर गोविंद नगर में। जी राजदेव ठाकुर जी, वो तो इस वक्त ऑफिस में होंगे आप, या शायद डेयरी पे। आपके पास मोबाइल है? जी हाँ है। सर, राजदेव ठाकुर थोड़ी देर में यहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन निशांत और सुभाष के छोटे भाई अंकुश मिश्रा के बारे में पूरे परिवार में किसी को कुछ नहीं पता है। मुझे पूरा यकीन है कि अंकुश मिश्रा का इससे कोई ना कोई ताल्लुक ज़रूर है, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि अंकुश मिश्रा ऑडिट ट्रेनिंग के लिए मध्य प्रदेश में गया और उसके माँ बाप ये मध्य प्रदेश में ही रहते हैं, उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अजीब बात नहीं? मैं राजदेव ठाकुर। गिरजा मेरे घर में काम करती थी, मेड थी। लेकिन आपको अपनी मेड के गुम होने की इतनी फिक्र क्यों? पिछले 3 साल से मेरे घर में काम कर रही थी। उसके और उसके परिवार का ख्याल मैं ही रख रहा था। क्यों? गरीब घर से है, गांव से मैं ही उसे लेकर आया था। ये लड़की कौन है? साहब वो गिरजा है, इसका बाप आपके खेत में काम करता था, जो भी आपने बेचा है। गिरजा के पिताजी काफी सालों से हमारे खेत में काम कर रहे थे। 1994 में गुजर गया। 95 में जब मैं खेत बेचने गया तो पता चला कि उनका परिवार काफी बुरे हाल में है। क्या करें साहब, जब से वो चल बसे हैं तब से हमारा गुजारा ही मुश्किल हो गया है। गिरिजा और मैं, हम दोनों छोटा मोटा काम कर लेते हैं। और फिर गिरिजा के बाद मेरे और 2 बच्ची हैं, एक अश्विनी और एक रजनी। मालूम है, काफी भले आदमी थे आपके पति। देखिए, अगर आप चाहती हैं तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। दिल्ली में मेरी कोठी है जहाँ कामकाज के लिए किसी की ज़रूरत है। गिरजा को वहाँ ले जाता हूँ, वहाँ काम करेगी और अपनी ज़िंदगी भी थोड़ी बेहतर कर लेगी और आपको पैसे भी भेजती रहेगी। गिरिजा, जी हम बेटा तो दिल्ली जाकर काम करेगी? गिरिजा और उसके परिवार का ख्याल मैं ही रखता था। जाहिर सी बात है, फिक्र तो होगी। सुभाष और निशांत का इस सबसे क्या लेना देना? क्या? सुभाष और निशांत? सुभाष और निशांत का क्या लेना देना, मतलब मैं समझा नहीं। 12/143 में रहने वाले सुभाष और निशांत को आखिरी बार आपके और बबलू के साथ देखा गया। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बबलू आपका ड्राइवर है। अच्छा, वो दोनों बच्चों को सस्ते में मकान चाहिए था किराए पे। आप एक्स सर्विसमैन है ना? जी। आउटर दिल्ली में एक डेयरी फार्म है? जी। किराए के मकान के लिए जो लोग आते हैं, आप हमेशा उन्हें पर्सनली अटेंड करते हैं या? कई बार पर्सनली अटेंड करता हूँ। क्यों? ऐसा करना क्राइम है? नहीं, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। आप ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा ही किया मैंने। मेरे ख्याल से कोई गलत नहीं किया। कोई और सवाल? नहीं, अभी के लिए इतना ही। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो दोबारा मुलाकात हो। थैंक यू।
मुझे पूरा यकीन है कि गिरजा का इस सब से कोई ना कोई ताल्लुक ज़रूर है। उसका इस तरह गायब होना महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। सर, गिरजा मार्च से गायब है और मार्च से निशांत और सुभाष का छोटा भाई अंकुश मिश्रा भी कहीं चला गया है। उसके बाद उसकी कोई खबर नहीं मिली है। मुझे लगता है कि एक ऐसी कड़ी है जिससे बाकी कड़ियाँ अपने आप जुड़नी शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले हमें अंकुश मिश्रा और गिरिजा के बारे में पता करना होगा। चाहे ये सिर्फ एक अंदाजा ही सही, चाहे ये अंधेरे में छोड़ा गया एक तीर ही सही, लेकिन इस वक्त यही एक सिरा था जिससे ये रहस्य का पिटारा खुलने की उम्मीद की जा रही थी। क्या सच में ये अपराधों की लड़ी खोलेगा? क्या हुआ सुभाष, ठीक से बता, बात क्या है? हमें बहुत डर लग रहा है चाचा। मैं और निशांत बहुत परेशान हैं। लेकिन क्यों? चाचा वो अंकुश का तो सूरज है ना, हम उससे मिलने की कोशिश कर रहे थे पर मिल ही नहीं पाए और पता चला कि वो 2 दिन से घर भी नहीं लौटा है। हमें बहुत डर लग रहा है चाचा। तो इसमें तुम्हें डरने की क्या बात है? और सूरज ने ऐसा किया क्या? वो चाचा हमने आपसे झूठ बोला था। हमें मालूम है कि अंकुश कहाँ है। ये सब कैसे हो गया? अंकुश कहाँ है हमें ये भी नहीं पता। आपके मुताबिक सुभाष और निशांत की जान को खतरा था? जी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि खतरा इतना भयंकर होगा। सूरज कौन है? अंकुश का बहुत करीबी दोस्त था। अभी कहाँ है? अभी कहाँ है ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन 1 मई से गायब है और उसके घर पे ताला लगा है। मालूम नहीं साहब, वो लड़का सूरज एक स्टूडेंट है। पहले हमेशा रात को टाइम से घर आ जाता था, लेकिन पिछले काफी दिनों से देखा ही नहीं, घर आया ही नहीं शायद। जगन जी, आप कह रहे थे कि सुभाष और निशांत डरे हुए थे। किस बात को लेकर इतना डरे हुए थे? सर, वो इसलिए डरे हुए थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सूरज के साथ कुछ गलत हो गया। उन्हें लगा सूरज को मार डाला गया था। आप कह रहे हैं कि सूरज का मर्डर हो गया है? मुझे नहीं पता सर, लेकिन सुभाष और निशांत डर रहे थे। उन्हें लगा कि उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। किस बात का डर? मार्च की बात है सर। मुझे भी बड़ा अजीब लगा जब अंकुश किसी को बिना बताए ऑडिट ट्रेनिंग के लिए मध्य प्रदेश चला। लेकिन अंकुश ऐसे कैसे जा सकता है? पता नहीं, बोला था कि जाना है तो चला गया। मध्य प्रदेश में कहाँ गया? पता नहीं चाचा, कुछ पता कर भी नहीं गया। दुर्गा चाचा और तुम्हारे पापा को इस बारे में पता है? जी नहीं। देख सुभाष, मैं अंकुश को अच्छी तरह से जानता हूँ। वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तुम लोग जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे। नहीं तो? पर सुभाष और निशांत झूठ बोले। मतलब उन्हें पता था कि अंकुश कहाँ गया था और क्यों गया था? तो चाचा, हमने आपसे झूठ बोला। कहाँ है अंकुश? वो अच्छा ठीक है, मैं वहीं पहुंच रहा हूँ। मैं अभी आता हूँ।
चाचा जी, वो अंकुश किसी ऑडिट ट्रेनिंग के लिए नहीं गया था, बल्कि मध्य प्रदेश भाग गया। भाग गया? क्यों भाग गया? वो एक लड़की के साथ भाग गया है। क्या? सर, उसी दिन दोपहर में राजदेव ठाकुर अंकुश को खोजते हुए सुभाष और निशांत के घर आया था। अंकुश कहाँ है? मुझे नहीं पता। पता है? तू और तेरा भाई सुभाष दोनों को बताया कि अंकुश कहाँ है। नाटक मत कर। क्या बात है? मुझे पता है कि अंकुश भोपाल में है। आखिरी मौका दे रहा हूँ, ये बता दो कि भोपाल में है कहाँ वो। हमें नहीं मालूम कि वो कहाँ है। हाँ? मतलब हमें नहीं पता कि वो कहाँ है। राजदेव को पता चल गया है कि अंकुश भोपाल में है, और ये बात हमारे अलावा सिर्फ सूरज जानता था कि अंकुश कहाँ है। और सूरज भी गायब है, वो अपने घर पर ही नहीं है। वो कल से लौटा ही नहीं अपने घर पे। चाचा जी, राजदेव बहुत ही खतरनाक आदमी है। क्या अंकुश गिरजा के साथ भाग गया था? जी, हमारे पास 2 कंप्लेंट दर्ज हैं जिसमें उस गिरजा का जिक्र है जो राजदेव ठाकुर के यहाँ काम करती थी। और ये कंप्लेंट्स किस सिलसिले में? पहली कंप्लेंट जून 1996 की है। राजदेव ठाकुर के घर हुई चोरी की। गिरजा भाग गई थी, लेकिन बाद में राजदेव ठाकुर ने उसे पकड़ लिया था। दूसरी कंप्लेंट रेप की है, जुलाई 1996 की। राजदेव ठाकुर पर गिरजा ने ये इल्जाम लगाया। क्या आप इन कंप्लेंट्स की कॉपी मुझे भेज सकते हैं? सर, मुझे ये तो पता नहीं कि अंकुश गिरजा के साथ भागा है कि नहीं। हाँ, सुभाष ने ये जरूर बताया था कि राजदेव ठाकुर उसके और निशांत के पीछे पड़ा। सर, जो 2 पुरानी कंप्लेंट्स करवाई गई हैं, उसमें से एक में राजदेव ने गिरजा के ऊपर चोरी करने का इल्जाम लगाया और दूसरी में गिरजा ने राजदेव के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट और रेप का आरोप लगाया। एक बात होता है कि राजदेव ठाकुर झूठ बोल रहा है। राजदेव ठाकुर और गिरजा के बीच में सिर्फ और सिर्फ मालिक और नौकरानी वाला रिश्ता तो नहीं। सब्जी गिरजा अपनी माँ के साथ नहीं गई है, मतलब वो अंकुश के साथ भोपाल में है। भोपाल में कोई पहचान का आदमी ढूंढो। पैसे की चिंता मत करो, किसी भी कीमत में गिरजा को ढूंढना जरूरी है। हेलो, इंस्पेक्टर रितेश सिन्हा। सर, मैं सीमकपुर पुलिस स्टेशन दिल्ली से पीएसआई भूपेश कटपाल बोल रहा हूँ। हाँ, बोलो भूपेश। सर, हम लोग अंकुश मिश्रा नाम के दिल्ली के एक सीए स्टूडेंट की तलाश कर रहे हैं जो इस वक्त भोपाल में है। किस केस के सिलसिले में? एक मर्डर केस के सिलसिले में। उसके 2 बड़े भाई निशांत और सुभाष दोनों मारे गए हैं। ओके, फोटो फैक्स करो। ओके सर। सर, एक लड़की गिरजा, उसका भी फोटोग्राफ मैं फैक्स कर रहा हूँ। हमें लगता है ये दोनों साथी हैं। सॉरी सर, हमने आपको पहले भी कहा है कि हम कस्टमर की परमिशन के बिना उसके बैंक अकाउंट की डिटेल्स किसी को भी नहीं देते। गिरजा मेरे ही घर में काम करती थी। ये अकाउंट भी मैंने ही खुलवाया और पैसे भी मैं ही डालता था, और वो मेरे घर से भाग गई है। सर, ये बैंकिंग पॉलिसी के अगेंस्ट है। इस तरह किसी के भी बैंक अकाउंट की डिटेल हम किसी को नहीं दे सकते। सिर्फ पुलिस इन्वेस्टिगेशन के केस में ही ऐसा करना अलाउड है। आई एम सॉरी सर। स्वाभाविक पुलिस पर प्रेशर देना अच्छा नहीं होगा। भोपाल में कोई पहचान का आदमी ढूंढो, मुझे गिरजा तक कैसे भी पहुंचना है। नहीं साहब, ना तो गिरजा यहाँ आई है, ना उसने फ़ोन किया है। राजदेव साहब भी उसे पूछते हुए यहाँ आए थे। लेकिन साहब, गिरिजा तो लगातार मेरे बैंक में पैसे भेज रही है। अभी तक? हाँ, पिछले महीने तक तो उसने भेजा है। आपका अकाउंट कौन से बैंक में है? क्या गिरिजा को राजदेव ठाकुर से कोई परेशानी थी? उसने कभी कुछ बताया आपको? नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। गिरिजा उनके साथ 1995 में गई थी, तब से मैंने उसे ठीक से देखा भी नहीं। बस बड़ी मुश्किल से एक आध बार यहाँ आई होगी।
सर गिरजा अपनी कॉमन ट्रस्ट बैंक अकाउंट से अपनी माँ के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कराती रही है। हमें ये क्रॉस चेक करना होगा कि गिरिजा अभी भोपाल में है या नहीं है। और हाँ, मुझे वो दोनों पुरानी कंप्लेंट्स की डिटेल चाहिए। पहली जो राजदेव ठाकुर ने गिरिजा के खिलाफ फाइल की थी और दूसरी जो गिरिजा ने राजदेव ठाकुर के खिलाफ फाइल की थी। दोनों कंप्लेंट्स। सर पैसा हमारी भोपाल ब्रांच से ट्रांसफ़र किया गया था। थैंक यू। हमने हर जगह अपने इन्फॉर्मर्स फैला दिए और क्योंकि वो लड़का अंकुश सीए कर रहा था इसलिए सारी अकाउंटिंग फर्म्स में भी चेकिंग जारी है, लेकिन अभी तक अंकुश और गिरिजा का कोई खबर नहीं मिली। पुलिस अंकुश और गिरिजा को खोजने में लगी थी। राजदेव ठाकुर गिरिजा को खोज रहा था। क्या अंकुश और गिरिजा के पास इन चारों हत्याओं और संभावित 5वीं हत्या की गुत्थी की चाबी थी? क्या यह महज एक अनुमान था? इन सारी हत्याओं के पीछे कौन था? यह सवाल अब भी मुंह बाए खड़ा था। तुम्हें हमसे पहले सब कुछ बता देना चाहिए था जगन। भाई साहब मुझे पता नहीं था कि सुभाष और निशांत इतनी बड़ी मुसीबत में है। सुभाष, निशांत और अंकुश यहाँ पढ़ाई करने आए थे। उनके साथ ये सब क्या हो गया? अरे कम से कम तुम्हें इतना तो बताना चाहिए था कि अंकुश मध्य प्रदेश वापस चला गया। गिरजा को ढूंढो, जितना पैसा देना दो, वो चाहिए मुझे किसी भी कीमत पे। एक दिन तो उसे जाना ही था, उड़ गई। कब तक उसे कैद करके रखते? भूल जाओ उसे, जाने दो। सर 25 जून 1996 गिरजा राजदेव ठाकुर के घर से भाग गई। लेकिन राजदेव को बस अड्डे पर मिल गई थी। सर 1 लाख रुपए और कुछ गहने गायब है मेरे घर से। चोरी करके भाग रही थी। नहीं साहब, साहब मैंने कोई चोरी नहीं की साहब। तो फिर भाग क्यों रही थी? सच सच बता दे, वैसे भी इन लोगों को सच उगलवाना आता है। क्या सोचा तूने? तू क्या चाहती है? मैं कंप्लेंट वापस ले लूं? या तो इन लोगों को बताना चाहती है कि क्यों घर से भागी थी? तुझे क्या लगता है ये तेरा यकीन करेंगे? अभी तुझे पता भी नहीं क्या हाल किया जाएगा तेरा जेल में। सर राजदेव ठाकुर ने कंप्लेंट वापस ले ली। क्या राजदेव ठाकुर ने गिरिजा को डरा धमकाया था? सर मुझे भी ऐसा लगा था, लेकिन गिरजा कुछ बोलने को राजी नहीं हुई थी। ये दूसरी कंप्लेंट। ये दूसरी कंप्लेंट गिरजा ने खुद की थी? जी हाँ, 27 जुलाई 1996 राजदेव की पहली कंप्लेंट के करीब 1 महीना बाद। हाँ साहब, मैं सच कह रही हूँ साहब। गिरजा मैं तुमसे पिछली बार भी पूछता रहा था, पर तुमने हमें कुछ नहीं बताया। पर अब तुम राजदेव ठाकुर पर बलात्कार का आरोप लगा रही हो। मैं उसे अभी यहां बुलाता हूं, लेकिन अब की बार तुम पीछे मत हटना। गिरजा पागल हो गई है सर, झूठा इल्जाम लगा रही है मुझ पर।
गिरिजा को लेकर आओ। गिरिजा, बोलो तुम्हारे साथ क्या हुआ? बोलो गिरिजा। गिरिजा राजेव से अकेले में बात करना चाहती थी। उन्होंने कोई समझौता कर लिया। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे गुलाम बना? शायद वापस ले लो, लेकिन मेरी शर्त। उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले शिकायत वापस लो। मेरे से पंगा मत लेना, मैं कभी भी बाहर आके तेरे से बदला ले सकता हूँ। एक बात तो पक्की है, वो लड़की गिरिजा राजदेव ठाकुर के घर की सिर्फ नौकरानी नहीं थी। अब साहब नाम तो नहीं मालूम, लेकिन वो हट्टा कट्टा सांवला सा आदमी था। ये था? हाँ साहब यही था, अंकुश के बारे में पूछ रहा था। अंकुश मिश्रा कॉलेज स्टूडेंट है, यहाँ काफ़ी बार आता है। हाँ जी, आता है, बैठता है, चाय पीता है। आखिरी बार कब आया था? काफ़ी दिनों से नहीं आया। क्यों साहब, कुछ हुआ है क्या? उसको एक ज़रूरी बात कहनी थी, उसके दोनों भाइयों को भी कुछ नहीं पता कि वो कहाँ है। अच्छा साहब ये बात है, तो फिर सूरज से पूछिए, वो उसका पक्का दोस्त है, साथ ही आते हैं दोनों यहाँ। साहब वो अगले दिन फिर आया था, तब सूरज यहीं था। सूरज? हाँ जी? अंकुश के दोस्त हो? हाँ, तुमसे अंकुश के बारे में एक ज़रूरी बात करनी है। सूरज उस आदमी के साथ चला गया, उसके बाद फिर सूरज को मैंने कभी नहीं देखा। आई एम सॉरी। क्या सूरज को अंकुश का पता ना मालूम होने या पता ना बताने की वजह से उसे उसकी गलती का एहसास कराया गया? सर मुझे लगता है ये राजदेव भी इन हत्याओं में शामिल है और इस गिरजा का भी इन सब में कुछ ना कुछ लेना देना जरूर है। हेलो जी जी। अंकुश मिश्रा और गिरजा की अब तक कोई खबर नहीं थी। क्या राजदेव उन तक पुलिस से पहले पहुंच गया था? पुलिस के पास राजदेव के इन हत्याओं में शामिल होने के शक के कारण तो बहुत थे, लेकिन अभी तक एक भी सबूत उनके हाथ नहीं लगा था। आई एम सॉरी। क्या गलती हुई थी इन दोनों से? किस बात की माफी मंगवाई गई थी? कितनी बारी पूछ चुके हैं आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा, जानना क्या चाह रहे हैं आप? सुभाष और निशांत के साथ आखिरी बार तुम्हें देखा गया था और उन दोनों का मर्डर हो चुका है। अंकुश के दोस्त सूरज के साथ भी आखिरी बार तुम्हें देखा गया और वो लापता है। उसको भी मार दिया क्या? मैंने किसी को नहीं मारा। तुम भोपाल में गिरजा और अंकुश को ढूंढ रहे हो। तुमने गिरजा के बैंक अकाउंट के बारे में भी पता लगाने की कोशिश की थी? मुझे उसकी फिक्र है। कुछ ज़्यादा ही फिक्र है, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारी नौकरानी नहीं थी, तुम उसके प्यार में पागल हो, दीवाने हो चुके हो उसके लिए। कोई और सवाल है तो पूछिए, वरना आप अपना और मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं। तुमने 4 लोगों को मारा है। जुलाई 1997 में तुमने जिन 2 लोगों को मारा था, वो 2 लोग कौन थे? मैंने किसी को नहीं मारा। आप एक बारी पूछें, 100 बारी पूछें, 1000 बारी पूछें, जवाब मेरा यही है, मैंने किसी को नहीं मारा। जा सकता हूँ? थैंक यू। इंस्पेक्टर वीरेंद्र पंडित। इंस्पेक्टर रितेश सिन्हा बोल रहा हूँ, भोपाल पुलिस स्टेशन। हाँ सिन्हा साहब बोलिए। अंकुश मिश्रा और गिरिजा का कुछ पता चला? हम हर जगह उन दोनों को ढूंढने में लगे थे, लेकिन पता चला कि अंकुश मिश्रा सिटी पुलिस स्टेशन के लॉकअप में।
क्या? 13 मई को उसे गिरफ्तार किया। किस लिए? सुसाइड के लिए उकसाने के इल्जाम। पर सुसाइड किसने किया? गिरिजा ने 13 मई को सुसाइड किया था। सुसाइड नोट में अपनी मौत का कारण उसने अंकुश मिश्रा को बताया था। गिरिजा नहीं रहे, उसने सुसाइड कर लिया और अंकुश उसे सुसाइड के लिए मजबूर करने के इल्जाम में लॉकअप में बंद है। जब मैं अंकुश से मिली थी तो मुझे लगा था कि मैं अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर रही हूँ। वो मेरा पीछा करता था, मैं भी उसे पसंद करने लगी। मैं उससे प्यार करने लगी थी जैसे वो करने लगा था, लेकिन मुझे पता था ये सब आगे आसान नहीं होने वाला। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ दुख और दर्द देखा, लेकिन मैंने तुम्हारी आंखों में सिर्फ प्यार देखा। मैंने प्यार को सिर्फ बर्बाद होते हुए देखा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं दिखा दूंगा कि ये प्यार भी दो जिंदगी बना सकता है। क्यों अपने आप को दुख और दर्द से जोड़ना चाहते हो अंकुश? क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं जिस आदमी के यहाँ काम करती हूँ तुम उसे नहीं जानते। वो समझता है कि मैं उसकी गुलाम हूँ और वो मेरा मालिक। देखो, अगर तुम इस सबसे बाहर निकलना चाहती हो तो तुम ऐसा कर सकती हो। हम भाग जाएंगे, कहीं दूर चले जाएंगे। चलो। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? जहाँ मैं कोई जानता ना। गिरिजा, गिरिजा। जुलाई 1997 में 2 कत्ल, अंकुश का दोस्त सूरज लापता। शक था कि वो भी मारा जा चुका था, गिरजा भी मर चुकी थी और अंकुश सलाखों के पीछे था। पुलिस का शुरू से ही अनुमान था कि इन सारी हत्याओं का ताल्लुक कहीं ना कहीं गिरजा से था। राजदेव ठाकुर पर भी शक था, लेकिन पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था। क्या अब उनके हाथ कुछ लगेगा?
साहब ये सच है, गिरजा नहीं रही, उसने खुदकुशी कर लिया है। अब मिल गई तसल्ली तुम्हें? हो गई खुशी? गुजर गए, अभी हमारे घर में काम करेगी, यहीं रहेगी। ये आप क्या कर रहे हैं साहब? साहब मैं ये सब करने नहीं आई थी साहब। साहब मेम साहब आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। मेम साहब आप मुझे घर वापस भेज दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। क्यों? वो साहब रोज रात को मेरे साथ जबरदस्ती करते। मैं इस काम के लिए यहाँ नहीं आई। आइंदा अगर मेरे पति के बारे में एक लफ्ज भी गलत बोला ना तो तेरी जबान खींच लूंगी मैं। समझे कि नहीं? तुमने मुझे बेइज्जत किया, तुमने उसे बेइज्जत किया, तुमने उसे अपनी कैद में रखना चाहा, पर अब तो उड़ गई। अब क्या करोगे तुम? साहब जी अब आप क्या करने वाले हैं? सर राजदेव ठाकुर पूरी तरह से टूट चुका है, उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि गिरजा ने सुसाइड कर ली है। बुलाओ। चलो सर बुला रहे हैं। गिरजा की बॉडी इसकी मां को सौंप दी गई है। आज सुबह उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। फिरोज रहमान बड़ा भाई था, कासिम रहमान छोटा। दोनों को मैंने ही मार डाला।
बबलू कहता है उसने कई बार तुझे एक लड़के के साथ देखा। फिरोज नाम है। देखो, घबराने की जरूरत नहीं है। तुम भी जवान, वो भी जवान। वैसे भी मैंने कोई अच्छा सलूक तो किया नहीं तुम्हारे साथ। अच्छा लगता है? अच्छा लगता हो? ठीक है, बुलाओ उसे, मिलना चाहता हूँ। सच्ची? हाँ। खामा कौन से डर रही थी? ठीक है, मैं चला जाऊंगा मिलने के लिए, और छोटे भाई कासिम को भी ले जाऊंगा। हाँ, मैं उन्हें बता दूँगी। अच्छा, मैं उन्हें बोल दूंगा कि मुझे तुमसे शादी करनी है। अब वो दोस्त के यहाँ दावत है, शायद लौटने में थोड़ी देर हो जाएगी। हाँ, ज़रा जल्दी आने की कोशिश करो। जी अबू जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। यस, तो गिरजा तुम्हें बहुत पसंद है? जी सर, सर मैं उससे शादी भी करना चाहता हूँ। तुमने शराब में कुछ मिलाया था? जी। सूरज, सुभाष और निशांत। सूरज अंकुश के दोस्तों? मुझे नहीं मालूम भोपाल में कहाँ है वो। भोपाल में सिर्फ इतना पता है। उसका भाई सुभाष और निशांत, दोनों भाइयों को तो पता होगा? मुझे नहीं मालूम। पिछली बारी जब मैंने तुमसे पूछा था गिरजा और अंकुश कहाँ हैं, तब तुमने कहा था कि तुम्हें नहीं पता। प्लीज मुझे जाने दो। मैंने तो उनकी भागने में भी मदद नहीं की थी। सॉरी बोल। सॉरी। एक और बारी सॉरी बोल। सॉरी। सुभाष और निशांत ने भी कुछ नहीं बताया कि गिरजा कहाँ है। हमें नहीं पता कि भोपाल में वो लोग कहाँ हैं। हमें जो कुछ भी पता है हमने आपको सब कुछ बता दिया। तुम सब लोगों ने जानबूझकर मेरे खिलाफ ये साजिश की है ना? अंकुश इस लड़की को लेकर यहाँ से भाग गया और हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हम तो यहाँ पढ़ने आए हैं बस। प्लीज सर, हमको जाने दीजिए। वो मेरी थी, सिर्फ मेरी नहीं तो किसी और की हो भी नहीं सकती थी। जब मैंने पहली बार उसे देखा था तभी जान गया था। I'm sorry. मुझे माफ कर दो, मुझसे बड़ी गलती हो गई। जिंदगी की सबसे बड़ी माफ कीजिएगा, बदकिस्मती से सही तालमेल ना होने की वजह से आपको सही वक्त पर जानकारी नहीं दी जा सकी। दरअसल 1 साल पहले पलवल हरियाणा और गाजियाबाद यूपी में जो 2 बॉडीज़ मिली थी, वो दोनों बॉडीज़ आपके बेटे फिरोज़ और कासिम की थी।
राजदेव के डेयरी फार्म से पुलिस ने वो कार बरामद की जिसमें ले जाकर लाशों को ठिकाने लगाने का काम किया गया था। फिरोज, कासिम, सूरज, सुभाष और निशांत की बेरहम हत्याओं के लगभग 8 साल बाद मार्च 2005 में राजदेव ठाकुर और उसके नौकर ड्राइवर बबलू दोनों को बामशक्कत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 2007 में उन्हें एक बार तो बेल मिल गई, लेकिन बाद में उनकी बेल खारिज होती रही। बेल में बबलू फरार हो गया, लेकिन 5 साल बाद 2012 में गिरफ्त में आ ही गया और जेल भेज दिया गया। इस वक्त राजदेव ठाकुर और बबलू दोनों उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। राजदेव गिरजा के लिए पागल था और राजदेव गिरजा की जिंदगी की तकलीफ था। उसने उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया था। राजदेव उसे अपनी मिल्कियत समझता था। वो उसके घर आकर काम करने को राजी हुई क्योंकि वो उसे अपने पिता समान मानती थी, जबकि वो उसका इस्तेमाल करता रहा। 5 कत्ल हुए। इस जुनून की वजह से 5 जवान लोगों के कत्ल हुए, उस औरत के लिए उसकी दीवानगी की वजह से जिसका वो दिन रात शोषण करता था। कैसा होता अगर फिरोज और कासिम की पहली 2 हत्याओं के बाद बेहतर तालमेल होता, जानकारी का सही तरीके से आदान प्रदान होता, पहचान सिद्ध की जा सकती, तो संभव था कि सूरज, सुभाष और निशांत के कत्ल शायद रोके जा सकते थे। राजदेव के चंगुल से शायद गिरजा को छुड़ाया जा सकता था। शायद अंकुश और गिरजा का यह अभागा रिश्ता ही ना पनपता। शायद गिरजा आज जिंदा होती। कैसा हो अगर हम गुजरे वक्त पर एक नजर डालें, शायद बदल ना पाए कुछ, लेकिन इस तरह भविष्य के लिए शायद हम और सावधान और सतर्क रह पाए। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और सबसे जरूरी सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।